मैं दो रिश्ते आपके सामने रख रहा हूं, दुआ कीजिए कि मैं इसको बयान कर सकूं। पहला रिश्ता सुनिए। अकेला बाप है, बीवी का इंतकाल हो गया, दूसरी कोई औलाद नहीं, बस एक जवान बेटी। सुभान अल्लाह कहिएगा, सुभान अल्लाह, बोलिएगा तो मैं बोल पाऊंगा। सुभान अल्लाह, बेटी नमाजी, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत करने वाली, सुभान अल्लाह, वजीफा पढ़ने वाली, सुभान अल्लाह, परहेजगार, मुत्तकिया, आबिदा, जाहिदा, पारसा। लड़की जवान हो गई, बाप रिश्ता तलाश कर रहा है अपनी बेटी के मेयार का। 1-2 महीने तक रिश्ता तलाश किया, मगर अपने बेटी के मेयार का रिश्ता नहीं मिला। घर में तो कोई है नहीं, एक बेटी एक बाप है। उदास चेहरे से बाप खाना खा रहा है तो बेटी ने कहा, बा इतना परेशान क्यों हो, डिप्रेशन में क्यों हो? कहा, बेटी तू जवान हो गई है, मैं तेरे लिए रिश्ता खोज रहा हूं मगर तेरे मेयार का नहीं मिल रहा है। लड़की ने सर झुकाकर अदब से कहा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, घर से तलाश कीजिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, अदब का रिश्ता है, बहुत बड़ी बात मैं कह के निकल रहा हूं, घर से तलाश कीजिए। बाप समझ गया कि लगता है लड़की की नजर इंतखाब खानदान के किसी फर्द पर है। हफ्ता 10 दिन तक हजरत पूरे खानदान के नौजवानों का जायजा लिया, लेकिन जो बेटी की इबादत का रंग है, जिक्र का रंग है, वज़ाइफ का जो रंग है, वो रंग किसी में नहीं है। फिर उदास बैठा है। बेटी ने कहा, अब्बा क्या हुआ? कहा, खानदान के एक एक नौजवान को हमने देख लिया, तेरे मेयार का नहीं। लड़की ने फिर सर झुकाकर कहा, टेंशन क्यों लेते हैं, घर से ही शुरू कीजिए तलाश। अब एकदम जो 4-5 अपने करीब के रिलेशन वाले थे जी, उन पे नजर डाला तो उनमें जो 2-3 नौजवान थे वो भी इस लड़की के मेयार पे नहीं थे। कलेजा थामे रहिएगा। बाप ने फिर परेशान होकर कहा, बेटी इतने करीब में भी कोई नहीं है। फिर लड़की ने सर झुकाकर कहा, क्यों टेंशन ले रहे हैं, घर से ही तलाश शुरू कीजिए। जरा सा बोलिए ना ताकि हम समझे कि आप सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर से तलाश शुरू कीजिए। अब बाप ने देखा घर में तो बस एक ही है जो मेरा नौकर है, मुबारक। अब जब मुबारक का तसव्वुर किया तो चौंक गया कि जो किरदार मेरे मुबारक का है वही किरदार मेरी बेटी का है। वाह 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 वाह, बताओ। और वो मामूली आदमी नहीं है, अपने मुल्क का जज है, चीफ जस्टिस है, अपने मुल्क का चीफ जस्टिस है, वो मामूली आदमी नहीं है। नौकर से रिश्ता करने को तैयार हो गया। दोनों का मेयार मिल रहा है, दोनों का किरदार जोड़ खा रहा है। बाप ने कहा, बेटी कहीं मेरे नौकर मुबारक के बारे में तेरा ख्याल तो नहीं है? लड़की ने सर झुकाकर कहा, आप बाप हैं, जो कीजिएगा बेहतर कीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजहार हकीकत के लिए भी कितना पर्दा है, देख लीजिएगा आप। बाप समझ गया कि रिश्ता मेरी बेटी को मंजूर है। अपने नौकर से बात किया, नौकर भी हक्का बक्का बोला, मैं तेरी दौलत देखकर नहीं, तेरे सजदों को देखकर, तेरी इबादतों का रंग देखकर मैं अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूं। क्या ये बात है? तो चलिए, रिश्ता हो गया। बाप है ना, बेटी के घर जाएगा कि नहीं जाएगा खैरियत पूछने? जी बोलो भाई, जाएगा ना। 15-20 रोज के बाद बाप जब बगली में है, बेटी के घर गया तो बेटी जो गुलाब की तरह खिली थी, सूख के कांटा की तरह हो गई है। उसके गाल पर आंसू बहने का निशान पड़ गया, एकदम उजड़ी हुई खेती की तरह है। एक जज करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, पता नहीं कौन पति जी, कलेजा धक धक करने लगा। कहा, बेटी तुम्हारा ये हाल, अल्लाह, क्या खाने को नहीं मिल रहा है? बोला, नहीं अब्बा, किसी चीज की कमी नहीं। क्या शौहर मारपीट कर रहा है? बोला, काहे मारेंगे, उनके अलावा तो घर में कोई है ही नहीं है। का कोई दुख नहीं। का फिर तेरी ये हालत क्या हुई है? बेटी के पास अब कोई है नहीं जो अपने दिल की बात कहे, एक बाप ही है। मजबूर होकर बेटी ने दिल का दरवाजा खोला। का अब्बा, मेरी शादी तो हो गई, मगर इतने दिन हो गए, अब तक मेरा शौहर मेरे घर में आया नहीं। अल्लाह, आया नहीं। गुस्से से जज बाप एकदम पागल पहुंचा। क्या तेरी पसंद के खिलाफ मैंने शादी किया? बोल, नहीं हुजूर, मेरी पसंद का आपने किया, मेरी रजा से किया है, मेरी मर्जी से किया है,
मुझसे पूछ कर किया है, मुझसे बात करके किया है। तो फिर जब सब काम तेरी रजा से मैंने किया तो आज तक तू मेरी बेटी के कमरे में गया क्यों नहीं? तब मुबारक नामी वो नौकर मुस्कुराता है। यहीं पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। मुस्कुराता है, मुस्कुरा कर कहता, माफ कीजिएगा, आप मेरे बाप जैसे ससुर हैं, मगर आप जज हैं, जज हैं आप। मुझे डर है कि आपने फैसला करते वक्त कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जालिम के हक में आंख दबाकर हकदार का हक मार लिया हो और ना हक को हक दे दिया हो। तो आपको जो तनख्वाह मिल रही थी वो हराम होगी, और वही खाकर मेरी बीवी की परवरिश हुई है। और मेरे पैगंबर ने कहा कि जब तक रगों में हराम खून होगा, नेक औलाद की तमन्ना मत करना। मेरे सरकार ने कहा, जिसकी रगों में हराम खून का शक हो जाए, पहले उसको 40 दिन हलाल खुराक खिलाओ ताकि हराम खून निकल जाए, हलाल खून पैदा हो जाए। का क्या मतलब? आपकी तनख्वाह पर शक, 22-23 दिन हुए हैं, 40 दिन होने दीजिए, मैं अपने हलाल की कमाई खिला रहा हूं। जब हलाल की कमाई को 40 दिन हो जाएंगे तो मैं अपनी बीवी के पास जाऊंगा। जानते हो दुनिया वालों, जब ये मुबारक अपनी बीवी के पास गए और जब पहला बच्चा पैदा हुआ, वही दुनिया तसव्वुफ का इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बनकर जगमगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहेब किबला। ये रिश्ते, ये रिश्ते। पहली रात हो शादी की, धूम धड़का ना हो, शौहर घर में जाए, बेगम को कहे, बीवी को, इजाजत दो तो मैं शुक्राने की नमाज पढ़ लूं, और बीवी भी वजू करके उसके बगल में मुसल्ला बिछा ले। ने कहा, पर तू खुदा का शुक्र अदा कर रहा है तो मैं क्यों गाफिल रहूं, मैं भी खुदा का शुक्र अदा करूंगी। याद रखो, ऐसे ही कोख से बच्चे जन्म लेते हैं तो इस्लाम का पौधा मजबूत हो जाता है, और कुफ्र की छुरियों से वो कटने वाला पौधा नहीं होता है। बंद करो दावतों में 1000-2000 आदमी को खाना खिलाना। भूखे बरातियों को खिलाने का ही इरादा है तो उनको न खिलाकर अपने जवार में जो 10-12 मदरसे हैं उसको तालिब इल्म को बुलाकर बारात में खिला डालो, इलाके के गरीबों को खिला डालो। मजार पे चादर चढ़ाना मुस्ताहब है, मगर 20,000 रुपये की चादर पीर साहब के मजार पे चढ़ा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे समाज में कोई जवान बेटी बगैर दुपट्टा के शर्म से बाहर न निकल रही हो? तो उस मुस्ताहब से भी पहले लाजिम है कि उस काम को छोड़कर समाज की बेटी के लिए दुपट्टा खरीद के दो। सैकड़ों नहीं, लाखों रुपये के लंगर मजारात पे लुटा रहे हो, लुटाओ, मुस्ताहब है, मगर उससे पहले देख लो कहीं तुम्हारे समाज में कुछ गरीब भूखा तो नहीं सोया है, पहले उसकी रोजी रोटी का इंतजाम करो। हम तो हुकूमतों की आंख में आंख डालकर बात करने वाले लोग हैं। एक नेता ने कहा कि गरीबों के लिए हम लोगों ने बहुत स्कीम लाई, कहा जितनी स्कीम ले आओ कयामत आ जाएगी, तुम हमको ओवरटेक नहीं कर सकते हो। क्या मतलब का? हम वो मुसलमान है जो डेली हिंदुस्तान में 1 करोड़ भूखों को खाना खिलाते हैं। 1 करोड़ भूखों को डेली खाना खिलाते हैं। बोला कैसे मौलाना? हमने कहा मदरसा टोटल कर, मदरसा का लड़का टोटल कर, तेरा बाप देता है, मुसलमान ही उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। क्या बात। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिसे मना करे उसे छोड़ दो। अंसारी है तो पठान उसकी मदद नहीं करेगा, पठान है तो अंसारी उसकी मदद नहीं करेगा, शेख है तो जुल्हा उसके हिमायत में नहीं। क्या है? सुनो, शेर जानवर जो होता है, समझ रहे ना? सुनिएगा 5 मिनट और, इजाजत है? जी। शेर बूढ़ा हो गया, 2-4 दिन जंगल के जवान शेरों ने हजरत खिलाया, उसके बाद बोला कि कमाए हम खाएगा बुढ़वा। जो हाल हमारे समाज का है वही जंगल का था। हमारे समाज में भी एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है,
हर जोतकर, जूता सिलकर, खटिया बीनकर, जैसे भी वो कर लेगा। मगर बेटा जब जवान होगा तो 10 बच्चा मिलकर एक माँ बाप की परवरिश नहीं करता है, उनका बर्तन अलग, उनकी देखी अलग कर देता है। जवान शेरों ने भी बूढ़े शेर का बाइकाट कर दिया हजरत। कब तक भूखा रहता वो? हार कर पछता कर मरने से बेहतर है चले कुछ अपने ही ले आए आसी बासी। जैसी जंगल से बाहर ये बूढ़ा शेर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने पकड़ लिया, घेर लिया। कहा यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है, मार मार। तमाम कुत्ते भूखने लगे बूढ़े शेर पर। अब बूढ़ा शेर सिर्फ अपना पैंतरा दिखा रहा हूं कर रहा है, हिम्मत नहीं मारने की, छलांग लगाने की। अब कुत्ते अटैक करने वाले हैं कि अचानक जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला। क्या बात! अब देखा बूढ़े शेर पर कुत्ते हमला कर रहे हैं, तमाम कुत्तों पर शेर झपट पड़े और कुत्तों को मारकर काट कर जख्मी करके भगा दिया। तो बूढ़ा शेर रोते हुए बोला, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर तूने मेरी जान कैसे बचाई? जवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना झगड़ा होगा अपने घर में लड़ लेंगे, मगर जब कौम और बिरादरी का वकार आएगा ना तो आपस का झगड़ा नहीं देखें, कौम का वकार देखेंगे, बिरादरी का वकार देखेंगे। वाह 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 वाह! काश ये बहैसियत मुसलमान हमने समझ लिया होता, काश बहैसियत ईमान हमने ये समझ लिया होता, आज हमारा नक्शा ऐसा होता नहीं। हमारा नक्शा ऐसा नहीं होता। आज एक नेता ने पार्लियामेंट में कह दिया, समझे, कि आपने कहा फला जगह मंदिर है, ठीक है, तो मेरा भी दावा है कि मोदी के घर के नीचे मस्जिद है, खुदाई का परमिशन दो। तो मिर्ची लग गई लोगों को, ये कैसे हो सकता है? जब ये नहीं हो सकता तो ये कैसे हो सकता है? सिर्फ हमारे इख्तलाफात का फायदा जालिम उठा रहे हैं, हमारे इख्तलाफ का। इलेक्शन का जमाना आएगा, हम लोग तो खाजा पाक के दीवाने हैं। 5 रुपया का बुनिया लेके आएंगे अजमेर से, पूरा गांव में बांटेंगे, एक टूल हो, एक टूल, एक टूल, एक टूल। वैसी जब इलेक्शन का जमाना आएगा तो हम लोग भी 4-5 खाने में बटेंगे, 5 तू ले ले, 5 तू ले ले, 5 तू ले ले, 5 तू ले ले। पता चला इलायची दाना खत्म और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बिरयानी खाओ कभी? बिरयानी, अरे बोलो ना, जोर से बोलो। बिरयानी का पेटेंट मसाला जानते हो क्या है? तेजपत्ता, खुशबू के लिए तेजपत्ता समझते हैं ना? है तेजपत्ता, यहाँ क्या बोलते हैं? वही बोलते, तेजपत्ता ही बोलते हैं ना, तेजपत्ता। बोला अब और चीज जरूरी है क्या? बोला एकदम मस्त है, लाना होगा। जब तक लाओगे नहीं बिरयानी की खुशबू निखरेगी नहीं, महक निकलेगी नहीं। लेकिन मुसलमानों उस तेजपत्ता का हाल देख लो, जब बिरयानी बनाना हुआ बावर्ची ने डाल दिया, और जब खाने का नंबर आया तो सारे लोग उसको चाट के फेंकते रहे, बिरयानी खाते रहे, चाट के किनारे करते रहे। हिंदुस्तान का नेता भी हम मुसलमानों को बिरयानी का तेजपत्ता समझता है। जब जरूरत पड़ती है तो तेजपत्ता समझकर डालकर हमें इस्तेमाल कर लेता है, और जब खाने की बारी आती है तो चाट कर किनारे कर देता है। उठो हौसला लेकर और जमाने को बताओ, जमाने को बताओ कि हम तेजपत्ता बनने के लिए नहीं है, हम तेरे लिए नमक है। बेटा बिरयानी से लेकर सत्तू तक तू भी खाएगा, बगैर हमरे खा ही नहीं सकता है। तुम नमक बन के दिखाओ। ये कब होगा? जब आप मुत्तहिद रहोगे तब, आप मुत्तहिद रहोगे तब, मस्जिदों को आबाद करोगे तब, मस्जिदों को आबाद करोगे तब। नमाज पढ़ के देखो, पढ़ के देखो आप कितना फायदा है? पढ़ के देखो कितना फायदा है। गांव का आदमी जान रहा है कि ये ठीक आदमी नहीं है, कभी झूठ भी बोल देता है, कभी चुगली भी खा लेता है, ये आदमी कभी ताश भी खेल लेता है, लेकिन आपको एक दिन वो देखा मस्जिद से निकलते हुए, एक दिन देखा मस्जिद से निकलते हुए, आओ देखा ना, ताओ अपना बाबू बढ़ा दिया, बोला चाचा जरा इसको फूंक दो। अरे तू जान रहा है कि ये ऐसा ऐसा है? बोला सब जान रहे हैं,
मगर अभी तो अल्लाह के घर से हाँ, निकल रहा है ना, सुभान अल्लाह, अभी का सुभान मर्तबा ही अलग है। वाह वाह वाह। हो ही गया है टाइम। बस आखिरी बात, सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। ये औरतें हैं ना, मजबूरी में बैठी हैं। क्या आप यहाँ बैठे हुए हैं? ठीक है, तो औरतें बैठी हैं। देखिएगा, बीवी का चालाक होना भी जरूरी है। चालाक होना भी जरूरी है कि नहीं? है? ज्यादा चालाक नहीं, सिर्फ चालाक होना, चतुर होना ठीक नहीं, चालाक ठीक है। हैं? अभी मैं सफर कर रहा था, कौन है भाई, मैं सफर कर रहा था, वो ट्रेन में साइड वाली सीट को क्या बोलते हैं, साइड लोअर। हाँ, बीच में प्लेट थी एकदम, एक दोनों मियाँ बीवी थे, बीवी एकदम काली कलोटी सुपर ब्लैक, समझे, और शौहर एकदम गोरा चिट्टा सुपर वाइट। एक ही प्लेट में दोनों खा रहे हैं, मैं बगल वाली सीट में हूँ सामने। अचानक औरत लुकमा उठाते उठाते कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। शौहर भी देखा बीवी को, मुस्कुराया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। बीवी ने कहा तू कैसे जन्नती है? कहा दावा पहले तेरा है, तू बता तू कैसे जन्नती है। जवाब सुनिए, औरत कहती है कि मुझ जैसी काली कलोटी बदसूरत औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है खुदा उसे जन्नत दे देता है। सुभान अल्लाह बोलिए ना। सुभान अल्लाह। बीवी अगर अच्छी हो तो मिजाज कैसे बदलता है। शौहर ने कहा मैं भी जन्नती हूँ, तू कैसे? कहा मुझ जैसे खूबसूरत आदमी को तुम जैसी काली कलोटी बीवी मिली तो मैं रात दिन सब्र कर रहा हूँ, और अल्लाह सब्र करने वालों को जन्नत अता करता है। क्या बात है, क्या बात। बीवी का सही होना भी जरूरी है। अब एक वाकया सुनो।